उन्होंने कहा मैं तो कहूँगी कि औरंगज़ेब की जो यहाँ पर कब्र बनाई गई है उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, इनको भगवान की तरह ही पूजा जाता है। बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस तो होती नहीं है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय परंपरा या भारतीय दर्शन को नहीं जानता, वो हमारा आदर्श हो ही नहीं सकता किसी भी धर्म मजहब के लिए जो भारतवासी है। औरंगज़ेब कहीं से भी यहाँ के आदर्श हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो यहाँ की किसी परिपाटी को फॉलो नहीं करते थे। नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का लाइव। सियासी गलियारों में एक हलचल मच चुकी है। दरअसल सपा नेता अबू आज़मी ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब सियासी गलियारों में काफ़ी हलचल है। अबू आज़मी ने क्रूर शासक औरंगज़ेब को बताया कि वो इतने क्रूर नहीं थे, या ये कहा कि वो क्रूर नहीं थे बल्कि उन्होंने कई मंदिर बनाए थे। इतिहास में उनके बारे में गलत लिखा हुआ है। और इस बयान के बाद इतनी हलचल हुई, इस पे इतनी प्रतिक्रिया आए कि बाद में अबू आज़मी ने कहा कि मैं अपने इस बयान को वापस लेता हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उनके बयान को वापस लेने के बाद ये पूरी हलचल खत्म हो जाएगी? ये जो प्रतिक्रिया और बीजेपी की तरफ से जो लगातार वार पलटवार हो रहे हैं, ये बंद हो जाएंगे? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रवीण तिवारी। तो अबू आज़मी का बयान, जिसमें औरंगज़ेब को उन्होंने बताया कि वो क्रूर नहीं थे और कई मंदिर उन्होंने बनवाए थे, इतिहास में उनके बारे में गलत छपा हुआ है, विवाद बढ़ता देख उन्होंने कहा कि भाई बयान को वापस लेता हूँ। लेकिन क्या बात यहीं थम सकती है? हाँ, उन्होंने ये कहा कि वो अच्छे शासक थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्रूर थे नहीं थे, क्योंकि क्रूर तो कोई भी किसी की तारीफ करते हुए ये नहीं बोलेगा कि वो क्रूर थे कि नहीं थे। महाराष्ट्र की सरजमी पर आप मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये इतना ज़्यादा मसला बनता है इस पर। हालांकि दिल्ली में औरंगज़ेब रोड को लेकर मसला बना था, नामों को लेकर बनता है, उत्तर प्रदेश की सियासत, लेकिन महाराष्ट्र में ये नाम द्वारा लोगों को चुभता है। अभी हाल में एक मूवी आई छावा, तो संभाजी महाराज को लेकर नवनीत राणा ने एक बयान दिया जो काउंटर किया। मैं उनके शब्दों में रखता हूँ क्योंकि बड़े कड़े बयान उन्होंने दिए। उन्होंने कहा मैं तो कहूँगी कि औरंगज़ेब की जो यहाँ पर कब्र बनाई गई है उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। औरंगज़ेब जो है उन्होंने कई अबू आज़मी के लिए भी कई कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। खैर, उनको क्या रखना, लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र के लोगों में भी, सिर्फ सियासत में भी नहीं, आम लोगों में सेंटिमेंट्स बड़े हाई रहते हैं। शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, इनको भगवान की तरह ही पूजा जाता है। और मैं जानता हूँ कि वो है भी, उनका दर्जा है भी वो। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो उस भूमि के लिए किया है, जिस तरह के शासक वो रहे और अपनी सीमित शक्ति के बावजूद बड़ी शक्तियों को जिस तरह से चुनौती दी, और जिस तरह आज तक वो भारत के इतिहास में आदर्श पुरुषों के तौर पर स्थापित हैं, उनके दुश्मन की तारीफ करना किसी को भी खलेगा। तो यहाँ पर बात यही उलझ गई, क्यों अबू आज़मी को माफ़ी मांगनी पड़ी ये भी समझिए। अब अबू आज़मी ने कुछ बोला, वो स्टैंड पर क्लियर रह सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। औरंगज़ेब की तारीफ करना, ये संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के दुश्मन की तारीफ करना है। अब इन दोनों को लेकर महाराष्ट्र में बिल्कुल सेंटिमेंट अलग है। मतलब आप इनको प्रताड़ना देने वाले, इनको परेशान, औरंगज़ेब क्या था उसका इतिहास की बात करें तो वो खैर एक अलग बात है, लंबा विषय हो जाएगा। उसको पढ़ भी रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ अभी गूगल पे वो सर्चिंग में आ गया औरंगज़ेब का इतिहास, तो लोगों में इंटरेस्ट आता है। पता ही नहीं है आज के कई लोगों को कौन था औरंगज़ेब। आप पढ़ा किसी ने जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास की, उनको हिस्ट्री याद होगी तो वो पढ़ते हैं, हाँ अच्छा था, औरंगज़ेब था। वो मुग़ल बादशाहों की सीरीज़ में एक आता है, फिर देखते हैं कि अपने भाइयों को मार डाला था। और ये भाइयों को मारना, ये तो वहाँ पे मुग़ल शासकों में आम चला आया था, इस तरह से ही सत्ता को हासिल किया जाता था, आम परंपरा थी। खैर, यहाँ पर महाराष्ट्र के इतिहास को जो लोग जानते हैं और जो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के इतिहास में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और उनको देवता की तरह पूजते हैं, उनके लिए आहत करने वाला था। और इसीलिए जैसा मैंने कहा, अबू आज़मी को वापस, बस उनको समझ में आ गया जल्दी। नवनीत राणा का बयान हो, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी का बयान हो, अन्य लोगों के बयान हो, वो सारे बयानों से उनको समझ में आ गया, अरे बाप रे बाप, ये मामला तो हाथ से निकल, ये मामला कहीं और ले जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला, मामले को बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो तोड़ मरोड़ कर तो नहीं पेश किया गया, उनको ये दिखाया गया है कि ये देखो, ये यहाँ तक सीमित नहीं है बात, जो आपने बोला है इसके मायने ये भी हैं, इसको भी समझो।
और जैसे उनको समझ में आया तो उन्होंने कहा अगर कोई भी आहत हुआ हो तो मैं बयान वापस लेता हूं। अब बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली, वापस तो होती नहीं है। अब आपका सवाल कि ये क्या यहीं थम जाएगा इनके वापस लेने से, तो बात यहीं स्पष्ट हो जाती है। निकल गए वो तो तैर रहा है, ट्रेंडिंग न्यूज़ में आ गया। अब अबू आज़मी साहब, देखिए अबू आज़मी साहब से हमारी खूब बातचीत हुई और मैं मानता हूं कि वो अपने किस्म की सियासत करने वाले एक सुलझे हुए नेता हैं। अबू आज़मी जो हैं, जितना मैं उनको जानता हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में उन्होंने अपना एक गढ़, अपना एक क्षेत्र बना रखा है, तो उनकी मुस्लिम वाली राजनीति है। और यही वजह कहाँ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी के झंडा बरदार है, वो उनको मिलता है वोट। सपा के साथ वो जुड़े ज़रूर हैं, वो किसी पार्टी के साथ इधर उधर नहीं जाते हैं, सपा में वो हैं, लेकिन सपा को भी पता है कि वोट उनकी वजह से मिलता है, सपा के नाम पे नहीं मिलता है। अब अबू आज़मी ने जब ये बयान दिया, यहाँ से मामला गंभीरता की तरफ जाता है कि उनको क्या ज़रूरत पड़ी औरंगज़ेब की तारीफ़ करने की। ये भी अहम सवाल है। औरंगज़ेब के साथ सिंपैथी रखने वाले या उसको आदर्श मानने वाले लोग यहाँ पर हैं या नहीं भी हैं। जैसे इधर नहीं पता ऐसे उधर भी नहीं पता, कोई ऐसे हिस्टोरियन नहीं बैठे हुए हैं। गधे की तरह दिमाग में बैठा दो बस, ये आपका बहुत बड़ा आदर्श, ये आपका बहुत बड़ा और वही लेके घूम रहे हैं। और जो कौन करता है? राजनेताओं के ये बयान। औरंगज़ेब को आप किसी आदर्श के तौर पर क्यों स्थापित करना चाहते हैं और किसके जहन में स्थापित करना चाहते हैं? जाहिर तौर पर आप कुछ मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम मतदाताओं को आप पोलराइज करने के लिए, अपने खेमे में लाने के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ाती हैं। अरे कहाँ रह गए, कहाँ निकल गए औरंगज़ेब, कब की बात हो गई है? 300 साल 400 साल पुरानी बातों को आप लेकर, उन नामों को लेकर आज वो ख़ास तौर पर मैं ये नहीं कहता कि 300-400 साल पुराना कोई नाम जो है वो काम का नहीं होता। इससे मेरा तात्पर्य ये है कि अगर खलनायकी में कोई है और उससे विवाद हो सकता है तो छोड़ सकते हो। हमारे आदर्श तो 3000-4000 साल पुराने भी हैं, जिनको आज भी हम मानकर चलते हैं, साथ में लेकर चलते हैं। उसी समय के जैसे संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज की बात भी होती है। तो ये आदर्श वो हैं जो हमको ऊर्जा से भरते हैं। आप ऐसे आदर्शों को क्यों स्थापित करना चाह रहे हैं जो खलनायक की भूमिका में रहें, जिनका इतिहास सचमुच में अपने शासनकाल या अपनी सत्ता को हासिल करने की जद्दोजहद के इर्द गिर्द दिखाई देता है। जब वो 88 साल की उम्र के आसपास औरंगज़ेब के मरने का हालांकि अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं, तो 300 रुपये थे उस समय। 300 रुपये की बड़ी वैल्यू रही होगी उस समय पे वैसे। और एक सैनिक कैंप में, यानी लड़ते लड़ते मरा है बंदा, लड़ाई के अलावा कुछ नहीं था जीवन में। ये भारतीय भूमि की परंपरा नहीं रही कभी भी। भारतीय भूमि की परंपरा में दर्शन रहा, भक्ति रही, आस्था रही, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहा और बहुत लंबे समय तक रहा। और पीछे के इतिहास में जाएंगे, लेकिन जब ये मुगल कालीन इतिहास या ये बाहरी आक्रांताओं का, ख़ासतौर पर मुस्लिम आक्रांताओं का जब से इतिहास शुरू होता है, वहाँ से कई चीज़ों का घुलना मिलना शुरू हुआ और कई चीज़ों का परिवर्तित होना शुरू हुआ। उसमें सत्ता के तौर तरीके बदले हैं। सत्ता के इस तौर तरीके में जो मुग़लों का तौर तरीका था, वो वहाँ जहाँ से भी लेकर आए थे, वो तरीका वैसा ही यहाँ पर चला है। औरंगज़ेब कहीं से भी यहाँ के आदर्श हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो यहाँ की किसी परिपाटी को फॉलो नहीं करते थे। भारत भूमि के वो आदर्श नहीं हो सकते, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारतीय परंपरा या भारतीय दर्शन को नहीं जानता, वो हमारा आदर्श हो ही नहीं सकता किसी भी धर्म मजहब के लिए जो भारतवासी है। अब क्यों इनका नाम उठाया गया? इनका नाम उठाने के पीछे की महत्वपूर्ण वजह यही है कि इनको एक आदर्श के तौर पर या फिर एक भेद प्रस्तुत किया जा रहा है कि वो विरोध करते हैं ना, देखो मैं समर्थन कर रहा हूँ। वो जिस चीज़ का विरोध करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे, वो जिस चीज़ का समर्थन करेंगे हम उसका विरोध करेंगे। वो कुंभ कराएंगे तो हम कुंभ का विरोध कर देंगे। बड़ी अजीब स्थिति बना दी है। लेकिन क्या आप देखिए, मैं बार बार जब आपकी और मेरी बात होती है तो हम सोशल मीडिया के लिए ये काम कर रहे हैं अभी, और सोशल मीडिया पे ना आप कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ या कोई भी न्यूज़ देखने का, मेरा तो नेचर है कि मैं कमेंट्स पर जाती हूँ, कमेंट्स क्या क्या हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम से भी जोड़ कर देख लिया जाता है, क्योंकि जब एक तरफ हम बात शिवाजी की कर रहे हैं और लोगों के सेंटिमेंट्स की कर रहे हैं, फिर बात आ जाती है औरंगज़ेब की, फिर अबू आज़मी ने बयान दिया, तो फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बहस भी इसमें आ जाती है। तो वो जब हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है तो फिर चाहे बात सपा की कर लो, चाहे बात बीजेपी की कर लो, सपा कहती है आप मुस्लिम विरोधी हैं, बीजेपी कहती है हम सनातन परंपरा को मानते हैं, ये यहाँ पर भी आके ये बहस अटक जाती है। ये बड़ी मुश्किल बात नहीं समझना। वोटों का पोलराइजेशन, सियासत धर्मों के इर्द गिर्द होना,
धर्म के दो रूप हैं। देखिए, एक होता है धर्म निजता का विषय, एक होता है धर्म हमारे लिए, अपने जीवन के लिए, एक होता है धर्म जिसको सियासी लोग एक झुंड बनाकर कि तुम उस धर्म के, मतलब तुम उस झुंड के। झुंड नहीं होता धर्म। धर्म का मतलब है अनुपालन। आपकी चाहे पूजा पद्धति हो, आपकी जो आस्थाएं हैं, आपकी जो जीवनचर्या है, उसका अनुपालन करना, उसकी सबको स्वतंत्रता है और वो सब सही होते हैं अगर अच्छे से धर्म का पालन किया जाए तो। ये हमारा निजता का विषय है। लेकिन एक धर्म जिसको आप मोटे तौर पर देखते हैं वो ये होता है कि तू इस धर्म का, मैं इस धर्म का, अपन एक तरफ हैं। तो ये पार्टीगत है। राजनीति वाला धर्म बिल्कुल असली धर्म से अलग है, ये समझ लीजिए। अब आइए राजनीति वाले धर्म पर, क्योंकि इस्तेमाल तो वही हो रहा है। जब झुंड की बात होती है, बड़े पैमाने पर बात, चाहे किसी को हर्षित करना हो, चाहे किसी को नाराज करना हो, चाहे किसी को पोलराइज करना हो, वो राजनीति वाला काम है। तो इसमें अब आपने कहा कि बात हिंदू मुस्लिम वाली होती है, तो भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी ने लीड ले लिया इसमें। वो तो हमेशा से खुलकर बोल के आए, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उनकी लाइन रही है। बाबरी मस्जिद का जब ढांचा गिराया गया उस समय से उनकी लाइन रही है, उनकी रथ यात्रा निकाली गई तब से रही है उनकी लाइन। संघ सभी जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कार्य करता है, विश्व हिंदू परिषद जो काम करती हैं, उनके साथ की जो बॉडीज हैं, वो सब जानते हैं कि वो सनातन की, और वो सनातन को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये इस देश की परंपराओं या प्राचीन जो हमारा दर्शन रहा है उससे जुड़ा हुआ है और सबको उसको मानना चाहिए। किसी भी पूजा पद्धति को, अब पूजा पद्धति और भारत की संस्कृति, इन दोनों को बड़ा मिक्स कर दिया जाता है। खैर, ये तो हो जाता है जब गहन दार्शनिक विचार करेंगे तो इस पर कभी बात करेंगे। जब राजनीति की बात आती है तो हिंदू जब खुद को खूब हिंदू समझने लगे कि हाँ मैं हिंदू 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 हिंदू, तो हिंदू जब एक तरीके से सभी लोग एक जैसी सोच में आते हैं तो फिर वो ऐसा लगता है कि वोटों में तब्दील होंगे। ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी 2014 के बाद से जो हम लगातार देख रहे हैं उसमें या बाला साहब ठाकरे की राजनीति भी, हिंदू हृदय सम्राट वो कहे जाते थे, महाराष्ट्र में उनकी सियासत बड़ी चली। उद्धव ठाकरे को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि वो इमेज नहीं बना पाए, वो बड़े बैलेंसिंग एक्ट में लगे थे, वो मुस्लिम और ये। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमानों के खिलाफ है, कोई हिंदुओं के पक्ष में, ऐसा कुछ नहीं है। जब योजनाएं बनेंगी तो सबको मिलेंगी, जब देश में अगर कोई चीज़ गड़बड़ चल रही तो उससे सबको परेशानी हो रही है। लेकिन जब वोट करने जाते हो तो ये हिंदू मुस्लिम ये वाली चीज़ें जो हैं ये दोनों तरफ से फीड की जाती हैं। हालांकि यहाँ पर बीजेपी ने लीड बना ली, इसलिए बना ली क्योंकि बीजेपी तो अपना काम कर रही है, वो योजनाओं पे भी काम करते हैं, वो कई चीज़ों को दिखाते भी हैं। इधर विपक्ष का विरोध कुछ इस तरीके से बहुत सेंट्रिक होता जा रहा है धर्म के इर्द गिर्द कि जैसे उन्हें सिर्फ मुस्लिमों का हितैषी बना दो। और अगर आप बहुत ज़्यादा मुस्लिम हितैषी दिखाने की कोशिश करोगे, हो नहीं हो वो एक अलग बात है, तो भी आप एक दूसरे समाज विशेष को, बहुसंख्यक समाज को ये मैसेज दे दोगे। अखिलेश यादव ने पिछली बार बड़ी कोशिश की थी, वो इससे बहुत बचे थे। आपको जानकारी होगी, मुल्ला मुलायम तक कहा जाता था मुलायम सिंह यादव जी को, और उसकी वजह थी कि वो उनकी सियासत इसके इर्द गिर्द थी। लेकिन अखिलेश यादव थोड़ा परिवर्तन लेकर आए, वो समझ गए कि योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी से ऐसे नहीं निपट सकते। लेकिन धीरे धीरे ले दे के अब बात वहीं चली गई। अबू आज़मी के बयान पर भी किसने टिप्पणी करी यहाँ यूपी में? अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या में आप जिनको ट्रॉफी ले बनाए घूमते हैं, जिनको अयोध्या की जीत का नायक बताते हैं, वो समर्थन कर रहे हैं उनके बयान का। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा यही अवधेश प्रसाद जी कोई इनकी बयान, उन्होंने खुद वापस ले लिया बयान। वो कह रहे हैं नहीं, अब वो जो इतिहास नहीं जानते हैं, वो खुद भी नहीं उन्होंने कुछ बोला इससे ज़्यादा, वो जो बोल रहे हैं वो इतिहास नहीं जानते हैं करके जैसे सियासतदान अपने बयान देते हैं वो बयान देकर निकल गए। आपने जो शुरुआत की थी, मुझे लगता है कि वही महत्वपूर्ण बात है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता फातिया पढ़ने के लिए वो वहाँ पर उनकी कब्र पर गए हैं। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा, ये सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं इनकी। अब आप देखिए कि बात कहाँ जा रही है। अबू आज़मी कुछ बोल गए कहीं पर, अब बात कहाँ जा रही है वो देखिए। तो सियासत में कोई बयान कभी मरता नहीं है। अब ये जो बोल और ये मुद्दा, ये तो वैसे ही है कि एक सुलग रहे अंगारे, उसको जरा सी चिंगारी दिखानी है, वो भड़क उठी है। अब आप तो इसको लंबा लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल, अब बीजेपी भुनाएगी भी, और ऐसा ये बयान अब भले ही अब सांप मर जाए लाठी ना टूटे ऐसा भी नहीं इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो आपने कहा कि जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से चली हुई गोली कभी भी वापस नहीं ली जा सकती। पर फिलहाल तो देश में इसी तरफ अभी सियासत चल रही है, इसी बयान पर सियासत चल रही है। अब देखना है आगे और क्या कुछ बयान इसको लेकर सामने आते हैं।